हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक HCF एंड LCM कि ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जाए। बिल्कुल इजी वे में सीखेंगे आज हम जैसे कि पहले बोर्ड मास सीख चुके हैं। आपको अगर देखना है तो मैंने लिंक डाल दिए, उससे आप देख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, HCF होता क्या है। HCF होता है सबसे बड़ा नंबर, मतलब अगर दो नंबर हमें मिले हुए हैं तो सबसे बड़ा नंबर बताएं जो हम दोनों को प्रॉपर पूरा डिवाइड करें, पूरा ख़त्म करें। HCF कहते हैं इसको। तो देखें, हम करते हैं एग्जाम्पल, आपको बेहतर समझ आएगा उससे। हमने लिया ये, ठीक है। अब दूसरे लोग तो आपको डिफरेंट वे से कराते हैं, ये इजी तरीका है और मेरा अपना तरीका है, तो ठीक है। देखिए अब इनको हम ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे स्टार्ट जो दोनों पे लगे। जैसे मैंने 2 से किया 6 10, अब फिर से मैंने इनको 2 से किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि अब अगर मैं इन दोनों को 3 से करूँ तो नहीं होगा, 5 से करूँगी ना, नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, वरना आप इधर ही इनको छोड़ सकते हैं। अब इन देखें कि कौन से वो नंबर हैं, इनमें कौन से फैक्टर हैं कॉमन जो इन दोनों पे गए हैं। अब देखें, एक तो ये है, दूसरा ये है। अब इनको निकाल लें आप, जैसे कि मैंने इधर निकाल दिया। अब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई। अब हम इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बराबर आएगा 4 के। तो इन दोनों को जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 12 और 20 का, वो है हमारा 4, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, हम इसको उसी वे से करेंगे। आप देखेंगे हम कितनी जल्दी इसको कर देते हैं। देखिए ये टेबल लगी, ये इन दोनों पे लग रही है। अब 2 की टेबल फिर से इन दोनों पे लग रही है। अब देखो इन दोनों पे टेबल कोई लग रही है, कोई भी कॉमन टेबल इन दोनों पे नहीं लग रही। तो इसलिए अब आप लोग देखिए इनकी भी 4 होगी। अब एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है बच्चों। चलो अब लेते हैं हम कोई दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि ये ले लिया हमने, ठीक है। अब इनको करते हैं हम, ठीक है, ये लिया हमने एग्जाम्पल। अब इनको करेंगे 16। अब इस पर लगा दें टेबल, कौन सी लगाएं, कौन सी इजीली लगेगी। अच्छा 5 की लगाते हैं, ठीक है, 5 की लगाएं आप 10 टाइम। इस पे इतने टाइम, फिर 5 की लगेगी, ठीक है, लग रही है। कितनी लगेगी, इस पे 2, इस पे 3। अब देखिए आगे कोई नंबर जा रहा है, इन पे नहीं जा रहा है कोई कॉमन जो दोनों को डिवाइड करे, नहीं ना। तो अब देखिए हमारे कॉमन ये है। तो अब इसकी जो HCF होगी वो क्या होगी, 5 × 5 कितना होता है 25। तो देखिए कितना ईजीली हमने HCF निकाल दी। चलो बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा टॉपिक जो है कि LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये होता क्या है कि हमें दो नंबर मिले होते हैं, हमें कहते हैं कि आप इनका कॉमन छोटे से छोटा मल्टीपल बताएं। कौन सा इनका, जैसे कि अब मैंने एग्जाम्पल लिख लिया, ठीक है, ये है 3 और 4, ठीक है। अब इनका हमें LCM निकालना है और लीस्ट कॉमन बताना है। इनका छोटे में छोटा हमें कॉमन मल्टीपल बताना है। पहले आप थोड़ा समझें इसको, इस साइड पे देखिए। अब मैंने इसके मल्टीपल लिखूँ 3 के, पहला इसका क्या है, ठीक है, 3 6 9 12 हो गया, 15 हो गया, ऐसे चलते जाएंगे इसके मल्टीपल। अब देखें, अब हम लिखते हैं 4 के, 4 हो गया, 8 हो गया, 8 के बाद इसका क्या होगा, 12 हो गया, 16 20, ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। तो अब हमसे ये पूछ रहे हैं LCM में कि इनमें से इन दोनों जो नंबर हैं, इनके जो मल्टीपल्स हैं, इनमें लीस्ट सबसे छोटा कॉमन फैक्टर कौन सा है। देखें ये है, नहीं है, दोनों में कोई कॉमन अभी तक नहीं आ रहा। इनमें से छोटा जो छोटा है 12 है, इसके बाद भी आएंगे, इसके बाद 24 इनका कॉमन होगा, 36, ऐसे। तो हमसे पूछ रहे हैं कि छोटा इनमें कॉमन कौन है। तो अब देखें LCM निकलती कैसे है, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने लिया है ये 3 और 4। अब देखें इनकी LCM भी हम इजी वे में ही निकालेंगे। अब जैसे हमने ये रखा, अब इन पे कोई टेबल जाती है, देखें
इन पे अलग अलग आप टेबल लगा सकते हैं, पर उनमें कॉमन टेबल लगानी थी। जैसे कि अब इस पर हमने 4 पे टेबल लगाई, 2 टर्म्स गई, 3 वैसे का वैसा रखेंगे, फिर 2 पे गई, 2 पे हम इन्हें सारों को, इन सब नंबर्स को ख़त्म करना है, ठीक है। अब 3 वही वापस, अब 3 पे कोई नंबर टेबल जाएगी, हाँ 3 की जाएगी, देखें अब 3 पे 1 टाइम लगी। अब इन सब फैक्टर्स को, इन सब मल्टीपल्स को, फैक्टर्स को हम निकाल लेंगे। अब देखिए, अब इनको हम करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इनका जवाब 2 2 4, 4 3 12। अब इसका जवाब क्या मिला हमें, इसकी एलसीएम क्या है 12। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जब हमने इनकी मल्टीपल्स निकाले तो छोटे से छोटा जो इनका था वो था 12। अब हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो अब ये जो दूसरा एग्जाम्पल है उसको भी हम रखते हैं वैसे ही, ठीक है, यहीं रखा। अब देखें, इसको हम टेबल लगाते हैं, कौन सी 2 की लगेगी, ठीक है, इस पर भी लगी, इस पर भी लगी, 2 की इस पर लगेगी, 3 टाइम इस पर नहीं, वैसे ही रखेंगे। फिर इस पर लगाएंगे हम 3 की टेबल दोनों पे, देखो 2 की नहीं लगेगी, अब 3 की लगाएंगे, ठीक है, 3 की लगाई, इस पर 1 दफ़ा, इस पर 3 दफ़ा, फिर से अब इस 3 पे 1 दफ़ा, 3 की टेबल। अब ये जो हमें मिले हैं हम इनको निकाल लेंगे। देखिए ये वाले एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन निकालते हैं, जो उनके कॉमन दोनों को करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सारे हम लेते हैं इधर वाले। एचसीएफ में सिर्फ ये था कि जो इन दोनों को डिवाइड करें पूरा पूरा, वो कॉमन लेते हैं। इसमें सारे लेते हैं और सारों को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इधर लिया हमने, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो जवाब ये आएगा, ठीक है, 2 2 4 4 3 3 3, ठीक है। इनका आएगा 12, 12 के बाद 3, अब इनका आएगा क्या, 1 12 12, क्या आएगा 36। तो इसकी एलसीएम, इसका कॉमन लीस्ट मल्टीपल क्या है, 36 है, ठीक है। तो एलसीएम क्या है, 36 है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। आगे हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन या परसेंटेज। जो भी आपको पढ़ना हो कमेंट में दीजिए, बता दीजिए, हम वो पढ़ेंगे। तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और